नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आज हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट के नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट किसी प्लेन ऑब्जेक्ट के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल के केस में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के हॉलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हॉट फ्लूइड है और जिसके बाहर कोल्ड फ्लूइड है। मान लीजिए यही कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे मार्कर आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर हॉट फ्लूइड है और बाहर कोई कोल्ड फ्लूइड है। तो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। आपको एज्यूम करना है कि रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर एज्यूम करना है और स्टडी स्टेट मानना है। स्टडी स्टेट का मतलब है कि हर जगह पे हीट ट्रांसफर आपका सेम रहेगा। तो हम मान लेते हैं हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर आपका THF है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन क्या है, HHF, ठीक है। उसी तरीके से कोल्ड फ्लूइड का हम एज्यूम करते हैं, देखिए यहां पर भी कोल्ड फ्लूइड है, यहां पर भी है, हर जगह पे रहेगा। तो इसका एज्यूम करते हैं TCF, तो टेम्परेचर है, और कोफिशिएंट मान लेते हैं HCF। अब ये जो आपका सिलेंडर है ये भी किसी मेटेरियल का तो बना होगा ना, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम K एज्यूम कर रहे हैं। क्या मान लेते हैं? K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर। अब हम एज्यूम करते हैं रेडियस, मान लेते हैं इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस आपकी R2 है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले इस प्रॉब्लम को हम नेटवर्क प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगी, देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे समझाते हैं। शुरुआत यहां से होती है, तो टेम्परेचर कितना है THF, उसके बाद टेम्परेचर हम इसका मान लेते हैं T1, इनर सरफेस का, सिलेंडर के इनर सरफेस का टेम्परेचर T1। देखिए हर जगह पे T1 होगा, कहीं पर भी, क्योंकि हम स्टडी स्टेट ले रहे हैं। तो आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अच्छा स्मॉल t से रिप्रेजेंट कीजिए इसको, सॉरी, टेम्परेचर को हर जगह पे स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है, आपको एक ही नोटेशन लेनी है। तो हम मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है इसका, तो हर जगह पे बेटा T1 होगा, क्योंकि स्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट होने के कारण टेम्परेचर T1 रहेगा एवरी सरफेस पे। उसी तरीके से हम आउटर सरफेस पे कितना टेम्परेचर मान लेते हैं, आउटर सरफेस पे मान लेते हैं T2, तो हर जगह पे T2 रहेगा, ठीक है। देखिए अगर ये सिलेंडर है तो इसके बाहर का टेम्परेचर T2 मानूंगा मैं, तो हर जगह पे T2 रहेगा। उसी तरीके से अंदर जो टेम्परेचर है T1, क्योंकि स्टडी स्टेट में आपको बताया था, या वन डायमेंशनल कंडक्शन में आपको यही बताया था, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट फ्लो तभी पॉसिबल है जब हर जगह पे उस फेस के टेम्परेचर सेम रहे या उस प्लेन में सेम रहे। तो देखिए इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं RHF, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका सिलेंडर वाला, इसको मान लेते हैं R1, और लास्ट में कोल्ड फ्लूइड के कारण तो इसको मान लेते हैं RCF। नोट बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका TCF है, और हीट ट्रांसफर हो रही है। देखिए हीट ट्रांसफर कैसे होगी, हीट ट्रांसफर रेडियल डायरेक्शन में होगी आपकी, इस तरीके से, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन में एज्यूम मत कर लेना उसको, आप रेडियल डायरेक्शन में एज्यूम करना है, ठीक है। अब तो अगर मैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर निकालता हूं तो वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है THF माइनस TCF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं RHF प्लस R1 प्लस RCF। अब देखिए रेजिस्टेंस को बड़े ध्यान से निकालना है आपको, तो पहले RHF बताइए क्या होगा,
आर एच एफ का मतलब है हॉट फ्लूइड के कारण ये कन्वेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे पहले हॉट फ्लूइड से सरफेस पे जाएगा टेम्परेचर कन्वेक्शन के कारण, एक इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे जाएगा जो हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन के कारण, और आउटर सरफेस से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी कन्वेक्शन के कारण। तो पहले कन्वेक्शन हो रहा है, फिर कंडक्शन हो रहा है, फिर कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस किसका होगा? कन्वेक्शन का। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 डिवाइडेड बाई एच एच एफ इंटू एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? अब की बार एरिया सेम नहीं है, ये कोई प्लेन बॉडी नहीं है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो एरिया अब की बार पहले लेंगे हम इनर सरफेस का, क्योंकि जो हॉट फ्लूइड है वो अंदर वाले सरफेस पे ही तो है। तो हॉट फ्लूइड का एरिया कौन सा लेंगे हम? इनर सरफेस का एरिया। तो एरिया कितना होगा? 2 पाई r1 इंटू एल। एल लेंथ मान लेते हैं इसका। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एल क्या है आपकी? लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमने एल को क्या में एज्यूम किया है? लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r1 इंटू एल। उसी तरीके से R1 क्या होगा? रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन के कारण क्या होगा? ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। देखिए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में थर्मल रेजिस्टेंस अगर निकालना है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, कंडक्शन अगर हो रहा है, तो वैल्यू आती थी लॉगरिथमिक वेरिएशन होता था। तो वैल्यू आती थी ln आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 2 पाई KL। ठीक है, 2 पाई KL। अब रह गया आपका RCF। तो RCF क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड के कारण रेजिस्टेंस कितना है? थर्मल रेजिस्टेंस। तो वो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय HCF। अब देखिए एरिया कौन सा लेंगे? कोल्ड फ्लूइड किसके टच में है? आउटर सरफेस के टच में। तो एरिया भी आपको सरफेस एरिया आउटर वाला लेना है। तो आउटर वाला कौन सा है? 2 पाई R2। 2 पाई R2 इंटू एल। 2 पाई R2 इंटू एल। 2 पाई R2 इंटू एल। ध्यान से करना है आपको, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस हॉट फ्लूइड का जब लोगे तो R1 आएगा, कोल्ड फ्लूइड का जब लोगे तो आप R2 आएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए आपको पता है कि हम हीट ट्रांसफर को इस तरीके से लिख सकते हैं, UA डेल टी। डेल टी का मतलब है THF माइनस TCF। पर यहाँ पे या तो एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब दो तरीके से ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकल सकता है। या तो आप इनर सरफेस एरिया को कंसीडर करोगे या आउटर को। अगर इनर को करोगे तो ये UI आएगा, यहाँ पे इनर वाला आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप आउटर करोगे तो U0 इंटू A0 THF माइनस TCF। तो या तो आपको इनर सरफेस एरिया को कंसीडर करके करना है तो UI इंटू AI आएगा। अगर आउटर को करोगे तो U0 इंटू A0 आएगा। अब देखिए पहले UI निकालना सिखाते हैं, फिर U0 निकालना सिखाते हैं आपको। पहले हम निकालते हैं UI। देखिए Q किसके बराबर होगा आपका? UI। और AI कितना है? 2 पाई R1 इंटू एल THF माइनस TCF। अब देखिए ये Q इसके बराबर भी है और Q इसके बराबर भी है, तो इन सभी को ऐड करके Q बना दिए यहाँ पे, इक्वल टू THF माइनस TCF। तीनों को ऐड कर दीजिए रेजिस्टेंस को, 1 डिवाइडेड बाई HHF इंटू 2 पाई R1L प्लस ये क्या है? LN R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई
KL और लास्ट में आपका ये, तो इसको रब कर देते हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय HCF 2 पाई R2 इंटू L। देखिए Q इसके बराबर भी इसके बराबर भी, तो इसको हम इसके नीचे ले जा सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए ये कहने का मतलब है UI 2 पाई R1 इंटू L THF माइनस TCF। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज THF माइनस TCF डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय UI 2 पाई R1 इंटू L। ठीक है, देखिए Q इसके बराबर भी है और इसके, तो नीचे वाली टर्म्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इनको कंपेयर कर दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय UI 2 पाई R1 इंटू L इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय HF 2 पाई R1 इंटू L प्लस LN R2 बाई R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL प्लस 1 डिवाइडेड बाय HCF 2 पाई R2 इंटू L। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे 2 पाई कॉमन है सभी में, कैंसिल आउट कर दीजिए आप। 2 पाई को हटा दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है। अब L भी तीनों में है, L भी हटा दीजिए आप। यहाँ पर L भी कैंसिल आउट हो गया आपका, L भी सभी में है। जो कॉमन क्वांटिटी वो कैंसिल आउट कर दिए। R1, देखिए R1 से इसको आप डिवाइड कर दो, R1 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा UI, ऊपर चला जाएगा R1 आपका, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे R1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा R1। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय UI इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय HF प्लस R1 बाई K इंटू LN R2 बाई R1 प्लस R1 बाई R2 1 डिवाइडेड बाय HCF। अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो आप इसको UI की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनर सरफेस को कंसीडर करते हैं। आउटर सरफेस के केस में क्या आ जाएगा? आउटर सरफेस को आप क्या मान सकते हो? आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू L THF माइनस TCF। तो इस केस में डिफरेंस क्या आएगा? R2 बाई K हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय HCF। चलो निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, UI क्या आया था हमारा? UI आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर HF प्लस R1 बाई K ln R2 बाई R1 प्लस R1 बाई R2 1 डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर इनर सरफेस। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो अगर आपसे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो निकलवाना चाह रहा है और इनर सरफेस को कंसीडर आपको करना है, तो आपको हॉट फ्लूइड का कोएफिशिएंट चाहिए
रेडियस चाहिए, इनर रेडियस क्या है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है सिलेंडर की, आउटर रेडियस क्या है, और हॉट कोल्ड फ्लूइड का कोफिशिएंट क्या है। आप निकालते हैं हॉट फ्लूइड। देखिए हॉट फ्लूइड का बिल्कुल इसके जैसे हो जाएगा, तो आप उसको निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे ये आ जाएगा R2/R1 प्लस, ठीक है, 2 पाई, यहाँ पे क्या था हमारा K1। चलो इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, Q इक्वल टू THF माइनस TCF डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय U नॉट इंटू A नॉट, या A नॉट की वैल्यू आप लिख दीजिए 2 पाई R2 इंटू L, ठीक है, इक्वल टू क्या आया था हमारा, देखिए THF माइनस TCF डिवाइडेड बाय, पहली वैल्यू क्या आई थी हमारे रेजिस्टेंस की, 1 डिवाइडेड बाय HHF इंटू 2 पाई R1 इंटू L। दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, ln R2/R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL, और लास्ट वैल्यू थी हमारी 1 डिवाइडेड बाय HCF 2 पाई R2 इंटू L। अब देखिए 2 पाई L सभी में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई L 2 पाई L 2 पाई L 2 पाई L। R2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय U नॉट, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये आ जाएगा आपका R2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय R1 इंटू HHF, ये पहली वैल्यू आ गई आपकी, प्लस R2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय K ln R2/R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय HCF, क्योंकि R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा R2, तो यहाँ पे क्या आएगा HCF, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 डिवाइडेड बाय U नॉट। तो U नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, इसको U नॉट आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय R2/R1 R2/R1 1 डिवाइडेड बाय HHF प्लस R2/K ln R2/R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय HCF। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जब आप आउटर सरफेस को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो आउटर सरफेस को कंसीडर कर रहे हो। देखिए अब अभी तो हमने एक ही सिलेंडर लिया था, हो सकता है एक सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर हो, तो डिफरेंस क्या आएगा, तो वहां उस केस में R2/R1 एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा ln R3/R2 डिवाइडेड बाय 2 पाई K2L। अगर कंपोजिट सिलेंडर होगा तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये तो सेम रहेगी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की, बस बीच वाली वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो एक आपको दे रहे हैं और वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए तो आपने लर्न कर लिया होगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को कैसे निकालते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी, मान लेते हैं कोई हॉलो सिलेंडर है आपका,
उस हॉलो सिलेंडर के अंदर हॉट फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर THF है और जिसका कोफिशिएंट क्या है, HHF। अब ये जो सिलेंडर है वो किसी मेटेरियल का बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1। इसके ऊपर एक और सिलेंडर चढ़ा हुआ है, कंपोजिट केस है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम का है और ये मान लीजिए कॉपर का है। ठीक है, कॉपर के केस में हम मान लेते हैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2। इसका इनर रेडियस मान लीजिए आप R1 है, यहाँ पे R2 और जो ये वाला रेडियस है वो R3, R1 R2 R3। K1 इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, K2 दूसरे वाले सिलेंडर की। देखिए एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर चढ़ा हुआ है, ये एल्युमिनियम का है, बाहर वाला कॉपर का है। अंदर से हॉट फ्लूइड है और सबसे बाहर कोल्ड फ्लूइड है आपका। क्या है, कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड की वैल्यू मान लीजिए आप TCF एंड HCF। टेम्परेचर एज्यूम कर लीजिए आप, इनर सरफेस पे जो हॉलो सिलेंडर है उसके इनर सरफेस पे टेम्परेचर T1 है, आउटर सरफेस पे T2 है, और जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका टेम्परेचर है T3। ठीक है, T3। तो आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बताना है, UI भी बताना है, U0 भी बताना है। ठीक है, कुछ नहीं, इस केस में क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंस कितने होंगे निकालना आपको है। कितने रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, हॉट फ्लूइड पहले देगा सिलेंडर को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये पहला रेजिस्टेंस आ गया आपका। इसकी वैल्यू क्या होगी, हॉट फ्लूइड वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय HHF इंटू 2 पाई R1 इंटू L। ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, दूसरा है ये वाला सिलेंडर रेजिस्टेंस देगा, थर्मल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। उससे अगला कौन सा है, उससे अगला है ये वाला सिलेंडर, ये कितना रेजिस्टेंस देगा, ये देगा आपका ln R3 बाई R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। देखिए ये K1 है और ये K2 है, और लास्ट में एक और रेजिस्टेंस रह गया, कौन सा, कोल्ड फ्लूइड का। तो कोल्ड फ्लूइड वाला कितना रेजिस्टेंस देगा आपका, 1 डिवाइडेड बाय HCF इंटू 2 पाई R3 इंटू L। देखिए R3 आएगा क्योंकि जो ये आउटर फ्लूइड है, जो फ्लूइड बाहर की तरफ है, वो कौन से सिलेंडर के टच में है, जिसकी रेडियस R3 है, इसीलिए आपको यहां पे R3 लेना है। तो कितने, 4 रेजिस्टेंस हैं, 2 कन्वेक्शन के हैं, 2 कंडक्शन के हैं। 2 कन्वेक्शन के रेजिस्टेंस है, एक हॉट फ्लूइड के कारण रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, एक कोल्ड फ्लूइड के कारण थर्मल रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में कंडक्शन हो रहा है। पहला ये वाला ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई K1L, और दूसरा है ये वाला सिलेंडर। इस वाले सिलेंडर में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ln आउटर रेडियस क्या है इस सिलेंडर की, R3, और इनर रेडियस क्या है, R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई K2 इंटू L। तो इस केस में रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, आपको UI और U0 ये दोनों निकालने हैं, UI एंड U0। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल में ये क्या डिफरेंस आएगा, बस न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको दे देंगे और सारा सेम रहेगा। जो स्टेप आपको बताए हैं, अगर आप इन स्टेप को यूज करोगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।